अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सियासी लीडर, अपने वक्त के बेहतरीन सियासतदान और पाकिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर रहने वाले शाहिद हाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और उसका नाम भी सामने आ गया है। नाम उन्होंने रखा है अवाम पाकिस्तान, जो कि काफ़ी अवामी है, और उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि जून तक उनकी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर बताया जाएगा कि कौन कौन उनकी पार्टी में शामिल है। शाहिद हाकान अब्बासी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रहे और काफ़ी अरसे तक PMLN के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, काफ़ी क्लोज़ रहे हैं नवाज़ शरीफ के, और इसी वजह से उनको केयर टेकर मिनिस्टर भी बनाया गया था, वज़ीर आज़म भी बनाया गया था। नवाज़ शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात तो बेहतरीन थे, उसके अलावा शहबाज शरीफ के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ के साथ उनकी खटपट हुई और शायद यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहा और अब वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी खबरों की जीनत बने रहे शाहिद हाकान अब्बासी के उन्होंने PMLN क्यों छोड़ी। उन्होंने कुछ खदशात का भी जिक्र किया था जो शायद मीडिया की जीनत बने, कुछ नहीं बने। कुछ लोग ये भी र्यूमर सामने आए थे कि शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा कि क्योंकि उनका ओहदा बड़ा है, वो सीनियर है, तो वो मरीम नवाज़ के अंडर काम नहीं कर सकते, तो शायद यही वजह है कि वो PMLN छोड़ें। लेकिन उन्होंने हमेशा ही ये इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि वो PMLN से उनका गहरा ताल्लुक़ है और नवाज़ शरीफ उनके लीडर हैं, वो उन्हें मानते हैं, उनकी बात को सराहते हैं और उनकी उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। कल एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए शाहिद हाकान अब्बासी ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम अवाम पाकिस्तान होगा और जून तक जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर इस पार्टी का। वैसे तो बताया जा रहा है कि इस पार्टी में जो मेन शख्सियात हैं उसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, उनका बताया जा रहा है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े और सीनियर लोग इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शाहिद हाकान अब्बासी ने बहुत सारी बातें की और कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो दबे लफ्ज़ों में PMLN को और जो भी इदारे हैं उनको दबे लफ्ज़ों में कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो शायद वही समझ सकते हैं। शाहिद हाकान अब्बासी ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ट्वीट के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो खुद जेल में मौजूद हैं और जेल में जिस तरह कोई पर भी नहीं मार सकता, तो इमरान खान मोबाइल लेकर ट्वीट कैसे कर सकते हैं। और इमरान खान, उनका ये कहना था कि इमरान खान ने वो ट्वीट ज़ाहिर है नहीं की होगी क्योंकि वो तो खुद जेल में मौजूद है। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को गलत तारीख़ पढ़ाई जा रही है, जो पाकिस्तान की एक्चुअल तारीख़ है उसको दबाया जा रहा है। ये इदारों का काम है और इस चीज़ को सामने लाना चाहिए, पाकिस्तान एक्चुअल में क्या है वो चीज़ दिखानी चाहिए। ये चंद बातें उन्होंने की। इसके अलावा शाहिद हाकान अब्बासी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने तकरीबन 13 साल जो है वो पेशियाँ भुगती और अदालत में जाना हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो बाद में जो है वो कलअदम करार दिए गए, उसमें कोई सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन उनको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा विदाउट एनी जो प्रूफ होता है, प्रूफ नहीं होने के बावजूद उन्होंने एहतसाब दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नवाज़ शरीफ हमें नैब के ख़िलाफ़ ही शाहिद हाकान अब्बासी अक्सर औक़ात दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि नैब जो है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए बनाया गया है, सिर्फ उनका इमेज ख़राब करने के लिए बनाया गया, इस इदारे को ख़त्म किया जाना चाहिए। इस किस्म की बातें वो पहले कर चुके हैं। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत का सरबराह बनाने के लिए नवाज़ शरीफ ने उनको कहा था कि वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ चाहते थे कि मैं एहतसाब अदालत, एहतसाब जो कमीशन है उसका बेसिकली सरबराह बनूं, लेकिन मैं क्यों नहीं बना, क्योंकि वो जो एहतसाब कमीशन था उसका मकसद ये था कि सियासतदानों का जो इमेज ख़राब किया जा रहा है उसको बेहतर किया जाए। तो मैं ये चाहता था कि सिर्फ सियासतदान ना हो, बल्कि जो बंदा गलत कर रहा है उसका एहतसाब होना चाहिए। और यही वजह थी कि मैंने सरबराह बनने से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि मैं काम नहीं करता, जिस पर शाहिद हाकान अब्बासी ये कहते हैं कि जिस पर नवाज़ शरीफ ने बाद में इस बात का जिक्र किया, इस बात को माना कि आप ठीक कह रहे थे। और शायद यही वजह है कि मैं नैब के भी ख़िलाफ़ दिखाई देता हूँ और अक्सर औक़ात वो एहतसाब के हवाले से भी कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि एहतसाब अदालत जो है वो या एहतसाब कमीशन जो है, नैब बेसिकली नैब का जो इदारा है वो सिर्फ
शायद सियासतदानों को क्लियर करने या सियासतदानों का इमेज ख़राब करने के लिए बना है। इसके अलावा जो बेसिकली इसका मकसद है टैक्स के हवाले से या दीगर चीज़ों से, वो मकासद पूरे नहीं किए जा सकते। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा और फिर साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी जो है वो जून में कंप्लीट हो जाएगी और मुख्तलिफ बताए जा रहे र्यूमर्स ये हैं कि बहुत सारे सीनियर सियासतदान हैं जिनको हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ में देखा है, वो शायद इस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। शाहिदा खान अब्बासी के करियर की बात की जाए तो बेहतरीन करियर उन्होंने PMLN में भी गुजारा। उनका जो सियासी एक करियर है वो बड़ा लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि उन्होंने जो काम उन्हें करने चाहिए थे शायद उन्होंने उस तरीके से नहीं किए। लेकिन जो उनकी नई पार्टी आने वाली पार्टी है उसमें जिस तरह मुफ्ता इस्माइल का नाम सामने आया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का नाम सामने आया, ये बड़ी पार्टीज़ में रहे हैं। इनका जो सियासी एक बैकग्राउंड है वो अच्छा है और सियासी जो उनका करियर है वो भी बेहतरीन है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि जो नई पार्टी आने वाली है अवाम पाकिस्तान, ये अवाम के लिए कितनी अवामी होगी तो वक्त ही बताएगा। और शाहिदा खान अब्बासी जिस तरीके से दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, शायद अपनी पार्टी के खिलाफ, शायद अपनी पार्टी को भी बातें जो है वो सुना देते हैं और फिर इदारों को भी बातें सुना देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेयरमैन PTI का साथ दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गलत तारीख पढ़ाई जा रही है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जिसको सुननी चाहिए वो सुन रहे होते हैं और दबे अल्फाज में बहुत सारी बातें शाहिदा खान अब्बासी ने कही और शाहिदा खान अब्बासी कह रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। सो अभी उन्होंने पार्टी का ऐलान किया है तो देखते हैं कि जिस तरीके से उनका PMLN में करियर रहा, पॉलिटिकल करियर, वो जो उनकी अपनी ऑर्गेनिक पार्टी होगी, अपनी पर्सनल पार्टी होगी, उसमें वो किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक सियासी उनकी सोच भी है और जिस तरीके से वो इनकलाबी बातें करते हैं और थोड़े बागी भी लगते हैं, तो देखते हैं कि उनकी पार्टी किस करवट बैठती है और ये पार्टी में कौन से मज़ीद लोग, जिस तरीके से उन्होंने तजस्सुस में तो डाल ही दिया है कि कौन सी उनकी पार्टी में कौन से नए नए लोग आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कुछ सीनियर लोग आने वाले हैं, तो ये बड़ा एक्साइटेड होगा कि कौन सी शख्सियात, सियासी शख्सियात उनकी पार्टी में शामिल हो रही हैं। सो ये कुछ खबरें थी शाहिदा खान अब्बासी के हवाले से। लोग भी एक्साइटेड हैं, उनकी पार्टी को अप्रिशिएट भी करें कि अच्छी बात है, एक ठीक ठाक सियासतदान जिसका तारीखी एक पस मंज़र बेहतरीन है सियासत में, सियासत को समझते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया, इंडिविजुअल पार्टी का ऐलान किया। देखते हैं कि वो पार्टी पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरीन साबित होती है। अवाम पाकिस्तान को आप किस तरह देखते हैं, शाहिदा खान अब्बासी के इस स्टेप को आप किस तरह देखते हैं कि वो एक पार्टी से अलग होकर आप अलग इंडिविजुअली सियासत करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली एक सेटअप ला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान होंगे जो पल्ले के सियासतदान हैं, जिन्होंने पहले भी अच्छी खासी दूसरी पार्टीज़ में नाम कमाया है और उनको बड़े सियासतदान माना जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।